हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में बताऊंगा। इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। तो बिजनेस का क्या क्या मोटिव है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का जो ये वीडियो है मैं उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को रखने वाला हूँ और बाकी वीडियो में सोशल और ह्यूमन आने वाला है। तो देखिए, पहले हम जाते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आखिर होता है क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट एंड अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या है। अगर आपका एक बिजनेस है और आपको उसे ग्रोथ करना है और डेवलपमेंट करना है, उसमें कुछ नया एनहांस करना है, तो बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हैं या उससे एक्सपांड नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट अर्निंग आपका रिक्वायर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिजनेस का। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपको मार्केट जो होता है उसमें आपको बिजनेस को रखना है। वो देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उनमें से आपका भी एक है। उन सारे कंपटीशन में आपको चैलेंजेस फेस करना है, उसके बावजूद आपको रुकना है उस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो आपको सर्वाइव करते जाना है। अब चैलेंजेस को फेस करना है। प्राइस में अगर गिरावट हो गया, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तब भी आपको सर्वाइव करना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो ग्रोथ एक थर्ड पॉइंट है। तो ग्रोथ में आखिर होता है क्या है कि प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, 2-3 ब्रांचेस खोलने हैं, तो आपको प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो देखिए, आपका एक अगर बिजनेस है, उसमें आप कुछ ड्रेस बनाते हैं, अगर उस ड्रेस का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं होगा तो आपके बिजनेस में से कोई भी उस ड्रेस को नहीं खरीदेगा, तो आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्शन करना है वो क्वालिटी गुड करना है, वो सबसे अच्छा करना है, और आपको रीजनेबल प्राइस में जो होता है कम से कम दाम पर अच्छा क्वालिटी देना है, ताकि जो नीड्स है कस्टमर को वो फुलफिल हो सकते। तो क्रिएटिंग मार्केट का मतलब क्या है, मेकिंग न्यू कंज्यूमर्स व्हाइल रिटर्निंग ओल्ड वंस। इसका मतलब क्या है, आपने अपने बिजनेस में कुछ ऑफर लगा दिया, लगाने के बाद आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा होने लगा और नया कंज्यूमर आपसे जुड़ने लगे, बट आपको पुराने कस्टमर को भी ध्यान रखना है। उसके बाद 6 नंबर क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या क्या कहता है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं अपने बिजनेस में, वो प्रोडक्ट जल्दी बन सकते हैं और कम से कम पैसों में बन जाएँ, और इसके बाद आपको इसे प्रोवाइडिंग करना है, लो कॉस्ट में आपको प्रोवाइडिंग करना है, नया कुछ मशीन्स का यूज करके, नया कुछ टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करके। तो उसका बाद 7th है, इनोवेशन करना है। आपको इनोवेशन का तो मतलब है इन्वेंट करना, कुछ समथिंग न्यू। अगर आपके पास एक फ़ोन कंपनी है तो आप कुछ में कुछ ऐसा फीचर्स डालना होगा कुछ दूसरे के पास ना हो, ताकि आपके पास सेल बढ़ जाए और आपको प्रॉफिट मिल जाए बहुत ज़्यादा। और आपको प्रॉफिट मिलने के बाद आप बिजनेस को ग्रोथ भी कर सकते हैं। इसके लिए इनोवेशन कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है दूसरों को। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको अच्छे से यूज करना है। देखिए, आपके पास अगर 8 मशीन्स है एंड 6 वर्कर्स है, तो आपका 2 मशीन्स का लॉस हो रहा है, तो आपको उन 2 को यूज करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए, तो आपको वो करना है और मैक्सिमम यूज करना है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तभी जब मैक्सिमम यूज करेंगे, कुछ आपके पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है।